क्वांटिटी x is given by x is equals to if v square upon में w l की पावर 4 where I is moment of inertia, f is force, v is velocity, w is work and l is length। तो बोला गया है कि एक क्वांटिटी x की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बताई गई है और इस इक्वेशन में I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, f फोर्स है, v वेलोसिटी है, w वर्क है और l लेंथ है। ठीक है, तो आगे सवाल कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर x इज सेम एज दैट ऑफ। तो x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके इक्विवेलेंट या फिर बराबर या फिर सेम है कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें x का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा। तो चलिए x का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। तो x का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ की पावर 4। तो देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एक पॉइंट मास के लिए इज गिवन बाय m इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड द पॉइंट, दैट इज ये हो जाएगा ml स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज ml t-2 और स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला L t-1 और उसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो यानी कि ये हो जाएगा L2 t-2 इस तरीके से होल डिवाइडेड विथ वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज m L2 t-2 इनटू L की पावर ये 4 इज इक्वल्स टू, ये देखिएगा m से m हमारा कट गया यहाँ पर, ये L2 से एक L2 कट गया, ऊपर में L3 आ जाएगा, ये L4 ऊपर में जाके L-1 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में ये वाला एक m L की पावर -1 t की पावर, ठीक है, ये -2 से -2 कट गया, ये t की पावर -2 आ जाएगा और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया x के लिए। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके सेम है, तो ये हमें ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। तो सबसे पहले हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग एनर्जी इन फोटोन से ऑब्टेन कर सकते हैं विच इज गिवन बाय h इनटू फ्रीक्वेंसी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज ml2 t-2 डिवाइडेड विथ फ्रीक्वेंसी दिस इज t की पावर -1 इज इक्वल्स टू, देखिएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ml2 t-1 इस तरीके से। फिर है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, तो फोर्स कांस्टेंट इसको हम लोग हमारे स्प्रिंग वाले फॉर्मूले से ऑब्टेन कर लेंगे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय फोर्स कांस्टेंट इनटू x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर वी कैन से कि फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में x। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा ml t-2 और x दैट इज लेंथ, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला l हो गया, यानी कि फाइनली ये हो जाएगा m t-2। तो ये भी इसके सेम नहीं है। ठीक है, फिर है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से, दैट इज कोई अगर हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट एक लिक्विड के अंदर में मूव कर रहा है कुछ स्पीड के साथ, तो लिक्विड हमारा उसके ऊपर में एक विस्कस फोर्स लगाता है एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 pi eta rv। Here eta is our coefficient of viscosity, r is the radius of the solid object, ठीक है, जो कि स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, एंड v is its that current speed। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई तो हमारा डायमेंशनलेस है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा ml t-2 डिवाइडेड विथ r का डायमेंशनल फॉर्मूला l और v इज l t-1 इस तरीके से। तो यानी कि फाइनली ये आ जाएगा ml-1 t-1 इस तरीके से।
तो ये भी इसके साथ में मैच नहीं हो रहा, यानी कि ऑब्वियसली आंसर हमारा ऑप्शन डी ही बचा है। लेकिन क्यों ना उसको चेक कर लिया जाए। तो डी हमारा क्या कह रहा है, इट इज़ योर एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा mL2T-2 डिवाइडेड विद वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज L3। तो ये बन जाएगा हमारा mL-1T-2। तो ऑब्वियसली ये इसके साथ में मैच हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली ये एक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन जो डी है दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ये इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।